हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन यार कोच। फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं सम टिप्स फॉर ट्रांसलेटिंग हिंदी वर्ड इनटू इंग्लिश। इसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है इस क्वेश्चन में। तो आज बहुत ही आसान तरीके से इसको हम पढ़ेंगे। वीडियो को पहले लास्ट तक बनेगा ताकि आपको यह वीडियो काफ़ी आसान तरीके से समझ में आ सके। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किसी भी वर्ड के आगे के ए का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, मतलब कि ए का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। कई वर्ड में बीच में मतलब कि का नहीं रहने के कारण भी, आकार न रहने के कारण भी ए का इस्तेमाल किया जाता है। हमने लिखा है, सबसे पहला बात क्या लिखा है, इसको गौर जरूर कीजिएगा, तब आपको समझ में आ ही जाएगी। तो आपने बचपन में पढ़े होंगे कि के से क होता है तो के ए से का होता है। तो इस तरीके से जब आकार होता है तो के ए लगाते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे कंडीशन होता है कि जब हम किसी वर्ड को लिखते हैं तो सिर्फ क भी होता है, फिर भी हम उसके साथ ए का इस्तेमाल करते हैं। आखिर क्यों, इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि हम एग्जाम्पल में लिख चुके हैं कि कमल, अगर कमल में हम देखा जाए तो कमल में KML लिख सकते थे, बशर्ते यहाँ पे हमको बचपन में याद किए हुए थे। के से क होता है, म से M से म होता है, L से ल होता है। तो इस कंडीशन में इसको याद कर सकते थे, है कि नहीं। जहाँ तक कि देखिए यहाँ पे दिखा रहा है आपको इंडिकेट करके, ठीक है। जैसे कि ये वर्ड लिख रहा है, तो वर्ड यहाँ पे जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिख सकते थे KML कमल, ये सब मिलाकर के कमल हो सकता था। बट ऐसा क्यों नहीं हुआ, आखिर यहाँ पे KAMAL क्यों आया, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होती है जो इसको याद रखना पड़ता है और इसको समझना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए, पॉइंट क्या है कि यहाँ पे पॉइंट हमने लिखा है यहाँ पे कि जब किसी हिंदी वर्ड के शुरू में याद रखिए, यहाँ पे देखते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको समझ में आ ही जाएगा कि आखिर यहाँ पे ए का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो कहता है कि किसी हिंदी वर्ड के शुरू में या अंत में कांस्टेंट हो। क्या, शुरू में या अंत में। अब आपको बता दें कि हिंदी वर्ड में कांस्टेंट किसे कहते हैं, क से लेके ज्ञ तक भी होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं। कॉन्स्टेंट बोल रहे हैं, ठीक है, कॉन्सोनेंट कहते हैं, ठीक है। तो हिंदी वर्ड के क से लेके ज्ञ तक को हम कहते हैं कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जब किसी हिंदी वर्ड के शुरू या अंत में कॉन्सोनेंट हो और उसके साथ वॉवेल हो, मतलब वॉवेल की इसमें क्या आता है, हिंदी वर्ड में वॉवेल क्या है, अ से लेके जो होता है श्री तक, उसे क्या कहते हैं, वॉवेल कहते हैं, ठीक है। हिंदी में होता है वॉवेल। तो वॉवेल नहीं हो, मतलब कि अ से लेके श्री तक का कोई वर्ड ना मिले, सिर्फ कॉन्सोनेंट रहे हो, तो ए का प्रयोग साधारणतः किया जाएगा। मतलब उसके साथ ए का प्रयोग आराम तरीका से बिंदास किया जाएगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात ना होगी। जैसे कि यहाँ पे दिखा गया है कमल, कमल। अब एक बात बताइए कि हिंदी वर्ड में वॉवेल, इस कमल में वॉवेल है कहीं पे, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। वॉवेल दिखना है, वॉवेल क्या होगा, मतलब अ होगा, तो उसका अंत अ नहीं है, मतलब ई कार भी नहीं है, मतलब ई भी नहीं है ना। जैसे की, मी, नी, ये सब कोई वर्ड नहीं ऐसा, तो इसके अंदर कोई वॉवेल नहीं है। तो वॉवेल है नहीं, इसका मतलब यहाँ पे पहले ही बता दिया गया कि जब किसी हिंदी वर्ड के शुरू या अंत में कॉन्सोनेंट हो और उसके साथ वॉवेल ना हो, तो ए का प्रयोग स्वर किया जाएगा। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कमल में हम लोग किए हैं क, तो के ए से हो जाएगा क, क्या कि कोई वॉवेल नहीं है। एंड यहाँ पे हो जाएगा एम से, एम हो गया, एम म आई ल हो गया, ठीक है, ल हो गया। तो ल में आखिर ए एल, मतलब एल में ए का ही नहीं जोड़े, क्योंकि इसके बाद कोई क्या है कि कॉन्सोनेंट है ही नहीं, है कि नहीं, इससे आगे कुछ वर्ड ही नहीं, तो इससे हम लोग क्या किए, ए नहीं जोड़े, ठीक है। लास्ट तक हम जो वर्ड रहेगा उस वर्ड को इस तरह लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि महल में यहाँ देख लीजिए MAHAL महल लिखे। अब यहाँ पे बात आ रही है, यहाँ पे देख लीजिए गौर से, यहाँ देखिए, यहाँ पे आती बात बिमला में। ये कंडीशन देखिए, बिमला में आखिर हम यहाँ पे BAI क्यों ना लिखे, सिर्फ BI क्यों लिखे, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे दिख रहा है BI क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि BI जो क्या, वो क्या है, एक वॉवेल है, याद रखिए। तो यहाँ पे वॉवेल आ गया, जिसका मतलब ए का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ हमको जो वॉवेल का साथ इस्तेमाल होता है उसके इस्तेमाल करना है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखे VIMILA, वीमेला। इस तरीके से इसको इंडिकेट करते हैं। तो याद रखिए, जब किसी वर्ड के शुरू में या अंत में कॉन्सोनेंट हो और उसके साथ वॉवेल ना हो, तो ए का प्रयोग स्वर किया जाएगा। ये चीज़ को याद रखिए। जहाँ तक तीसरा ऑप्शन नंबर में, इसमें क्या था, वॉवेल था, इसलिए हम क्या किए, इसमें कॉन्सोनेंट का इस्तेमाल जो होना चाहिए, ए का इस्तेमाल हम लोग नहीं किए। तो आगे देखिए, यहाँ पे क्या लिखे हम, यहाँ देख लीजिएगा, कहता है कि ऊपर दोनों वर्ड्स, मतलब वर्ड कमल में क, म और महल में म में कोई कॉन्सोनेंट नहीं जुड़ा है कि नहीं, कॉन्सोनेंट नहीं जुड़ा है, इसलिए इसका साथ ए का प्रयोग किया गया, ठीक है। और जब किसी विमला, हम यहाँ देखिए, जब कि विमला वर्ड में क्या साथ क्या है, वॉवेल है ना, वॉवेल जुड़ा है, तो यहाँ पे इसीलिए वॉवेल के अनुसार वॉवेल का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे जो दिया है ना, इसमें जब क में, म में एंड महल में, म में कोई
कॉन्सोनेंट नहीं होगा, यहाँ पे वॉवेल होगा। क्या है, कोई वॉवेल नहीं जुड़ा, इसीलिए इसका प्रयोग ए का प्रयोग किया गया। एंड जब किसी भी यहाँ विमला में क्या हुआ, वर्ड में वॉवेल था, इसलिए इसके साथ वॉवेल में ए का इस्तेमाल नहीं किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम जब ए का इस्तेमाल कब करेंगे, नहीं करेंगे, इस कंडीशन में आप देखिएगा तभी आप इस ए का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। नेक्स्ट छोटा सा और पॉइंट है, वो जरूर देख लीजिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको जानना जरूरी है। देखिए यहाँ पे जगह लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है कि जब किसी हिंदी वर्ड के अंत में इस टाइप का वर्ड हो, ट्री हो, ट्र हो, द्र हो, इस टाइप का आधा में मतलब र तो जुड़ा हो, तो इस कंडीशन में इस ऐसा वर्ड का प्रयोग हो और इसके कोई वॉवेल ना हो ना, इससे कोई वॉवेल क्या हो, जुड़ा नहीं हो, वॉवेल नहीं जुड़ा हो, तो ए का प्रयोग अवश्य किया जाएगा। वॉवेल न जुड़ा हो तब, जैसे कि ब्रह्मपुत्र में जैसे कि BRA है ना, कोई इसमें क्या वॉवेल जुड़ा हुआ है ही नहीं, तो ए का इस्तेमाल करेंगे बिंदास, और वॉवेल जुड़ा होगा तो ए का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसा कि तीनों एग्जाम्पल थे, ब्रह्मपुत्र में एंड महाराष्ट्र में एंड गजेंद्र में। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे देख लीजिएगा, इसी तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए जब यहाँ पे किसी कॉन्सोनेंट है ना, कॉन्सोनेंट में क्री, जब यहाँ पे एक और यहाँ पे दूसरा एग्जांपल आ जाता है, ये तो हो गया मेरा खत्म। अब आ जाइए थोड़ा सा लास्ट है यहाँ पे, इसमें देख लीजिए, कहता है कि जब किसी कॉन्सोनेंट के में क्री और ब्री मतलब इस टाइप का रहे, अगर मान ले क्री रहे है ना, क्री रहे या फिर ब में र रहे, इस टाइप में जितना भी रहे, तो इस तरह के चिन्ह का प्रयोग हो तो ऐसे वर्ड के साथ ए का प्रयोग नहीं किया जाता। इस तरह याद रखिएगा। जैसे यहाँ कृष्णा में तो KA नहीं लगाइएगा आप, कृष्णा में KARISHANA नहीं लगाइएगा, सिर्फ आप लिखिएगा KRISHNA कृष्णा, इस तरह लिखिएगा। एंड ब्राउन में यहाँ पे देखिए ब्राउन इस तरह लिखिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे लास्ट टॉपिक मेरा बात आता है, यहाँ देख लीजिएगा, कह रहा है यहाँ पे लास्ट एकदम छोटा सा टॉपिक है, कहता है दो वर्ड, क्या बोला, मतलब कि दो वर्ड के बने कॉन्सोनेंट के बीच, ठीक, ए का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे यहाँ देख लीजिए घ हो गया, दो कॉन्सोनेंट से बना है, तो GH, तो क्या ये इसके बीच में ए का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जब फ PH, इसका बीच में इस्तेमाल ए नहीं किया जाएगा। एंड घ DH है ना, ध होता है जो इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। तो ये छोटा सा पॉइंट था जो काफ़ी लॉजिकल पॉइंट था, तो इसके बारे में हमको जानना जरूरी था। तो इसी तरीके से टिप्स जानने के लिए मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इसी तरीके इंग्लिश का कोई भी वर्ड का टिप्स है तो उसको हम जब आपको भेजें, आपको हम अपलोड करें, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे रखिएगा। ठीक है, तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।